जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमेशा आपके एग्जाम में आता है, संयोजी बंध सिद्धांत। इसे हम संयोजकता आबंध सिद्धांत भी कहते हैं, इंग्लिश में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी बीबीटी शॉर्ट में बोल देते हैं। तो इसमें बेसिकली 3 बातें बताई गई हैं और तीनों को हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो इसमें जो पहले शुरू करते हैं, ये सिद्धांत पहले दिया किसने था? ये सिद्धांत 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। वैज्ञानिक का नाम था पॉलिंग तथा स्टेलर। पॉलिंग तथा स्टेलर इन्हें 1930 में दिया था। तो आप इसे लिख सकते हैं। ये जो सिद्धांत था पॉलिंग तथा स्टेलर, पॉलिंग तथा स्टेलर, ठीक, सन 1930 में दिया था। कौन सा सिद्धांत? संयोजी आबंध सिद्धांत या संयोजकता आबंध सिद्धांत इसे कहते हैं। इसमें 3 बातें बताई गई हैं, तीनों को हमने लिखा है, आपको तीनों को अच्छे से समझाना है, ठीक। तो वही हम कराएंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे। तो इसकी परिभाषा क्या है, देखिए लिखा है, जो संयोजी आबंध सिद्धांत है या संयोजी आबंध सिद्धांत या संयोजकता आबंध सिद्धांत, तो इसकी सहायता से उपसह संयोजक यौगिक यानी जो चैप्टर 5 है उसी के उपसह संयोजक यौगिक, उसके त्रिविम रसायन और उसकी संरचना तथा चुंबकीय गुण का पता लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है, ठीक। ये आपको अच्छे से समझाऊंगा कैसे। तो यहाँ पे पहले देखिए, इस नियम के अनुसार यहाँ पे क्या लिखा है, केंद्रीय धातु परमाणु की जो समन्वय संख्या होती है, तो समन्वय संख्या को हम द्वितीयक संयोजकता बोल सकते हैं या इसे हम जो सहसंयोजक संख्या भी बोल सकते हैं, ठीक। केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या के बराबर रिक्त परमाणु कक्षक उपस्थित होते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे क्या है, एक जो हमारा फॉर्मूला है K4, एग्जाम्पल ले रहे K4Fe(CN6), ठीक। यहाँ पे केंद्रीय परमाणु कौन सा है? हमारा Fe। तो इसी से कहा गया है केंद्रीय धातु परमाणु की जो समन्वय संख्या है, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी है? 6, ठीक है। तो इसके बराबर रिक्त कक्षक पाए जाते हैं, तो इसके 6 समन्वय संख्या है, तो 6 के बराबर यानी 6 उसके रिक्त कक्षक पाए जाते हैं, ठीक। तो जो संकुलित होकर आबंधित कक्षों का नया समूह बनाते हैं। कैसे? देखिए अब इसकी हम जैसे संरचना बनाएंगे, तो केंद्रीय धातु Fe है, तो ऐसे Fe को बीच में लिखेंगे और जो Cn 6 है, तो 6 Cn को हम इसमें जोड़ देंगे, ठीक। Cn यानी साइनो, ठीक। यहाँ पे Cn, ठीक, Cn, ठीक। ये हो गया इसका परिसर, ठीक। तो अब क्या है, पहले आपको समझाते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु की जो समन्वय संख्या है उसके बराबर परमाणु कक्षक उपस्थित होते हैं, क्योंकि जो 6 संख्या है तो 6 कक्षक उपस्थित होंगे, तो ठीक है। जो संकुलित होकर यानी संकुलित या इकट्ठे होकर आबंधित कक्षों का निर्माण करते हैं। वही लिखा है, आबंधित कक्षकों मतलब इकट्ठे कक्षों का नया समूह बनाते हैं। तो जो नई समन्वय संख्या होती है वो कौन कौन सी ज्यामिति, क्या संरचना बनाती है, कौन सा संकरण होता है, वो आपको बताएंगे। जैसे अगर किसी की समन्वय संख्या 2 है, ठीक, समन्वय संख्या अगर 2 है तो उसका संकरण कौन सा होगा? sp3 संकरण होगा, ठीक। अगर किसी की समन्वय संख्या 2 है तो उसका संकरण sp3 होगा। और इसकी संरचना कैसी होगी? तो हमने पहले ही बताया, इसकी संरचना भी बतानी है। तो संरचना कौन सी होगी? संरचना होगी इसकी रेखीय, संरचना इसकी रेखीय होगी, ठीक। अगर किसी की समन्वय संख्या 2 है तो उसका संकरण sp होगा और इसकी संरचना रेखीय होगी, ठीक। ये है इसकी संरचना, हम यहाँ पे लिख रहे हैं संरचना, ठीक। ये है संरचना। अब यहाँ पे हो जाएगा, ये है संकरण, ठीक। और इसे हम लिखते हैं समन्वय संख्या, ठीक। अगर किसी की समन्वय संख्या 2 है तो उसका संकरण sp होगा और उसकी संरचना रेखीय होगी, ठीक।
अब देखिए यहाँ पे हमने बताया केंद्रीय धातु परमाणु या लिगेंड क्या है, जैसे यहाँ पे K4 लिखा है, इसे हम काउंटर आयन कहते हैं। ये आपको अच्छे से सीखना है, तो हम प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ा रहे हैं। आपको अगर अच्छे से सीखना है तो प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़िए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, पहला पॉइंट आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी की समन्वय संख्या 2 है तो संकर कौन सा होगा? sp संकर होगा, और उसकी संरचना कैसी होगी? रेखीय संरचना होगी। अगर देखिए, अब हम देखते हैं, अगर किसी की संरचना संख्या यानी समन्वय संख्या 4 है तो संकर कौन सा होगा? संकर होगा sp3। संकर sp3 संकर होगा, और इसकी संरचना कैसी होगी? संरचना होगी चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय संरचना होगी इसकी चतुष्फलकीय। ठीक, समन्वय संख्या 2 है, 4 है, 4 के बाद कौन सी आएगी? 6। समन्वय संख्या अगर किसी की 6 आ रही है, देखिए यहाँ पर समन्वय संख्या किसकी कितनी है? 6। ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी है? 6। तो इसका संकर कौन सा हो जाएगा? अगर 6 समन्वय संख्या है तो इसका संकर होगा sp3d2। sp3d2 ये संकर हो जाएगा, और इसकी संरचना कौन सी हो जाएगी? जैसे हमारा पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, इसकी हम संरचना बनाना चाहें तो संरचना हो जाएगी इसकी अष्टफलकीय। अष्टफलकीय। ठीक, ये इसकी संरचना हो जाएगी, कैसी हो जाएगी? अष्टफलकीय। पहला पॉइंट था, हमने आपको अच्छे से समझा दिया। इसमें क्या था? पहला पॉइंट दोबारा समझ लीजिए। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु की जो समन्वय संख्या है, तो समन्वय संख्या के बराबर रिक्त परमाणु कक्षक उपस्थित होते हैं। ठीक, रिक्त परमाणु कक्षक ये यहाँ पे है, रिक्त परमाणु कक्षक। जैसे देखिए, जो हमारा Cn है, Cn क्या इलेक्ट्रॉन का युग्म दे रहा है? इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन साथ में दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन युग्म हो जाएगा। ठीक, जैसे देखिए, समन्वय संख्या के बराबर रिक्त परमाणु कक्षक उपस्थित होते हैं जो संकुलित होकर यानी इकट्ठे होकर कक्षों के नए समूह बनाते हैं। कक्षों के नए समूह बनाते हैं, तो वही आपको हमने बता दिया। अगर समन्वय संख्या 2 है, संकर sp हो जाएगा और इसकी रेखीय संरचना हो जाएगी। अगर समन्वय संख्या 4 है तो संकर sp3 हो जाएगा और चतुष्फलकीय संरचना हो जाएगी उसकी। ठीक, अगर समन्वय संख्या 6 है तो संकर हो जाएगा sp3d2 और ये संरचना अष्टफलकीय हो जाएगी। तो इस पर एग्जाम्पल भी है, वो एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। आज के वीडियो में आप केवल संयोजी बंध सिद्धांत या बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझ लीजिए। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? दूसरा पॉइंट लिखा है यहाँ पे, आबंध बनाने के लिए रिक्त संकर कक्षक दाता समूह के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं। अतिव्यापन मतलब एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं, उसी को हम अतिव्यापन कहते हैं। ठीक, इसमें क्या लिखा है? दूसरा दोबारा समझ लीजिए। आबंध बनाने के लिए या संयोजक संकोल बनाने के लिए, उपसंयोजक यौगिक बनाने के लिए, आबंध बनाने के लिए रिक्त संकर कक्षक से मतलब इन्हें संकर कक्षक, उपसंयोजक यौगिक को हम संकर कक्षक भी बोलते हैं। संकर यौगिक भी बोलते हैं, कक्षक नहीं। संकर कक्षक दाता समूह के साथ भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं। अतिव्यापन के मतलब उनसे विलयन करते हैं। विलयन के पश्चात इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, तो नए जो तत्व है उसका निर्माण होता है। जैसे देखिए, Cn है, इलेक्ट्रॉन का युग्म दे रहा है। जो Cn, इनकी समन्वय संख्या 6 है, तो 6 केंद्रीय परमाणु के, जो देखिए यहाँ पे पहला ही लिखा था, केंद्रीय परमाणु की जो समन्वय संख्या है उसके बराबर रिक्त कक्षक पाए जाते हैं। समन्वय संख्या इसकी 6 है तो 6 इसके रिक्त कक्षक पाएंगे। ठीक है, रिक्त कक्षक पाए जाएंगे तो उनको Cn भरेगा, यानी लिगैंड उन्हीं रिक्त कक्षकों को भरेगा। ठीक है, तो तभी हमारा जो अतिव्यापन होगा। ठीक, लेकिन जो नेक्स्ट पॉइंट है इसी का उल्टा है। यहाँ पे देखिए, केंद्रीय धातु परमाणु, या यहाँ पे केंद्रीय धातु लिखा है, केवल इसे हम केंद्रीय धातु परमाणु भी बोल सकते हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु के भरे हुए कक्षक लिगैंड के रिक्त कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है वो आपको समझा रहा हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, जो
जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके कक्षक भरे हुए हैं, ठीक, पूरे भरे हुए हैं, और वो लिगेंड के रिक्त कक्षकों के साथ अतिव्यापन करता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम होती है। जैसे आप समझिए, आपने जैसे किसी खाने को खाया, पूरा पेट भर के खा लिया, ठीक, अब आप दूसरा खाना चाहें तो उसे खा सकते हैं? नहीं खा सकते, क्योंकि आपका जो पेट है पूरा भरा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे जो केंद्रीय धातु परमाणु के जो कक्षक है पूरे भरे हुए हैं, वो लिगेंड के साथ रिक्त कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं। अतिव्यापन करने के पश्चात पाई वन बनता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम होती है, इसकी संभावना बहुत कम होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर जो Fe हमारा केंद्रीय धातु है, केंद्रीय धातु परमाणु है, ठीक है, तो उसे Cn ने पहले इलेक्ट्रॉन दिए, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन दिए, तो उसके जो कक्षक थे वो पूरे भर गए, ठीक, क्योंकि जो हमारा लिखा है यहाँ पे जितनी समन्वय संख्या होगी उसके बराबर ही रिक्त परमाणु कक्षक उपस्थित होते हैं, तो उनको किसने भर दिया? हमारे लिगेंड साइनों ने भर दिया। तो हमारा जो Fe के जो कक्षक हैं वो पूरे भर गए। अब यही तीसरे पॉइंट पे लिखा है, केंद्रीय धातु परमाणु के जो कक्षक भरे हुए लिगेंड के कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं, तो हमारा पाई बंध बनता है, ठीक, पाई बंध बनता है, लेकिन इसकी जो संभावना है बहुत कम होती है, यानी जो पाई बंध बनने की संभावना है ना के बराबर होती है, ठीक। यही इस जो तीसरे पॉइंट में समझाया है, क्योंकि जो पाई बंध है हमारा बहुत ही रेयर केस में बनेगा, वो ना के बराबर ही बनेगा, ठीक। तो ये होगा, जैसे देखिए यहाँ पे एक बार आपको समझा रहे हैं, जैसे कोई धातु है, ठीक, कि धातु है, अगर रिक्त है, उसका कक्षक रिक्त है, ठीक, अगर रिक्त कक्षक है तो क्या बनाएगा? वो लिगेंड द्वारा भरा जाएगा। अगर रिक्त कक्षक है तो लिगेंड भरेगा। ये हो गया हमारा पहला वाला पॉइंट। क्या है? अगर Fe के जो कक्षक थे वो क्या थे? खाली थे, रिक्त कक्षक थे, वो हमारा लिगेंड यानी साइनो भर रहा था। तो अगर रिक्त कक्षक है तो लिगेंड भरेगा, ठीक, लिगेंड भरेगा। अगर किसी धातु के कक्षक भरे हुए हैं तो पाई बंध बन सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम होती है। कैसे? यहाँ पे कोई केंद्रीय धातु है, ठीक, धातु है, अगर यहाँ पे धातु है, अब इसके कक्षक पूरे भर चुके हैं। समझने की कोशिश कीजिए, आपको एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। यहाँ पे कोई धातु है, अगर उसके रिक्त कक्षक है तो लिगेंड भरेगा। कोई धातु थी, इसके कक्षक रिक्त थे यानी खाली थे, तो साइनों ने यानी Cn ने भर दिए, ठीक। अब इसके कक्षक पूरे भर चुके हैं, यानी कि अतिव्यापन करने के अब मोड में नहीं है, यानी अतिव्यापन नहीं करेगा। तो अतिव्यापन नहीं करेगा तो पाई बंध बनने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, या बहुत कम होती है, या बनेगा ही नहीं, ठीक। ये तो आपको हमने समझा दिया संयोजी बंध सिद्धांत, या इसे हम संयोजकता आवन सिद्धांत कहते हैं। शॉर्ट में से BBT बोल सकते हैं, यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये आपको मैंने अच्छे से समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसकी मैं जरूर कहूँगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।